नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम शंकर गुप्ता एक बार फिर आप लोगों के साथ लेके आया हूँ एक नया टॉपिक पुराना ही है, लेकिन इसको जानने का कोशिश करते हैं हम लोग कि ये बेसिकली है क्या चीज़। तो आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट सेलिंग, राइट। तो डायरेक्ट सेलिंग के आज हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, जानेंगे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको संग संग और सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्त, लेट ना करते हुए शुरू करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। तो सबसे पहले चीज़ हम लोगों के बीच में आता है व्हाट इज़ डायरेक्ट सेलिंग, राइट। तो अब बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। तो जाहिर सी बात है, डायरेक्ट सेलिंग इज अ प्रोसेस वेयर कस्टमर गेट एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज थ्रू द डायरेक्ट मैन्युफैक्चर विदाउट एनी थर्ड पार्टी, राइट। मतलब यह है कि एक प्रोसेस है, डायरेक्ट सेलिंग एक प्रोसेस है जो कि कस्टमर सीधे प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस को सीधा रिसीव करता है या प्रोडक्ट को पाता है सीधे मैन्युफैक्चरर से, राइट। तो मैन्युफैक्चरर से सीधे कस्टमर जब पाता है तो ये एक डायरेक्ट सेलिंग हो गया, जहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं होता है। थर्ड पार्टी का मतलब हो गया जो बीच के ब्रोकरेजर होते हैं, ब्रोकर होते हैं, वो लोग नहीं होते हैं। कंपनी डायरेक्ट कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विस अवेलेबल कराता है। तो अब बात करते हैं हम लोग सीधा सा इसके बारे में कि ये काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स, राइट। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि डायरेक्ट सेलिंग को बारे में जानने से पहले हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेस को जानते हैं। चलिए जानते हैं होता क्या है कि सबसे पहले एक कस्टमर होता है। कस्टमर को अगर कोई चीज़ चाहिए होता है, सपोज करिए कि एक बल्ब चाहिए होता है, तो फिर वो बल्ब लेने के लिए वो रिटेलर के पास जाता है या एक दुकानदार के पास जाता है, ठीक। वो दुकानदार भी तो वो बल्ब को बनाता नहीं है। तो जैसे ही वो आगे से लेके आता है, मतलब होलसेलर से लेके आता है, होलसेलर भी तो नहीं बनाता है, फिर वो भी तो डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आता है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है कि वो सीधा मैन्युफैक्चरर से लेके आता है, मतलब मैन्युफैक्चरर से वो बल्ब निकलता है तो फिर कस्टमर के पास पहुंचने के पहले वो 3-4 लोगों के बीच में आता है। तो होता क्या है कि जैसे कोई प्रोडक्ट अगर वो बल्ब हम लोगों को 100 रुपये में मिलता है, तो सोचिए कि रिटेलर भी तो कुछ फ़ायदा लेगा। सपोज अगर वो 90 में लेके आया तो कस्टमर को 100 रुपये में दिया, रिटेलर भी तो लेके आया होलसेलर से, तो होलसेलर भी तो कुछ फ़ायदा लेगा। तो होलसेलर को मिला था वो 80 रुपया, तो वो 10 रुपये का फ़ायदा लेके 90 रुपये का दिया रिटेलर को। और होलसेलर भी तो कहीं से लेके आया था, डिस्ट्रीब्यूटर से। सपोज करिए कि डिस्ट्रीब्यूटर उसको 70 रुपये में सेल किया होलसेलर को, तब वो जाके 80 रुपये में बेचा, मतलब वहाँ पे भी वो 10 रुपये डिस्ट्रीब्यूटर किया बेनिफिट अपना। अब सोचिए कि अगर कोई भी प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का एमआरपी जो होता है उसका कोई, अगर आप सर्च करेंगे या फिर जानने का कोशिश करेंगे तो किसी भी प्रोडक्ट का एमआरपी से मात्र 20 to 30% उसका मैन्युफैक्चरिंग विथ बेनिफिट के साथ में उसका प्राइस पड़ता है। मतलब वो बल्ब का प्राइस कितना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 रुपये पड़ता है। और सोचिए 20 से 30 रुपये पड़ता है और बाकी का जो पैसा जो खर्च होता है वो खर्च करता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट में, तभी तो लोग जानते हैं। तो सोचिए कि एक 20 से 30 रुपए का जो प्रोडक्ट निकलता है वो मार्केटिंग को लेके खर्चा करता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, होलसेलर के पास जाता है, रिटेलर के पास जाता है, तो सीधे वो कितने का माल निकलता है मैन्युफैक्चरर से और वो कस्टमर के पास कितने का पहुंचता है। सोचिए अगर इसका बात करें तो सोचिए कितना ज़्यादा हम लोगों का पॉकेट से पैसे निकलते हैं और किस बेसिस पे निकलते हैं, ठीक। तो जाहिर सी बात है ट्रेडिशनल बिजनेस हम लोग अब तक यही अब तक हम लोगों के बीच में चला आया है। अब ये है ट्रेडिशनल बिजनेस। तो अब बात करते हैं सीधा सा कि बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग में होता क्या है। तो डायरेक्ट सेलिंग में होता क्या है कि देखिए, नो प्लेस फॉर दिस मिडिल मैन, एडवर्टाइजमेंट विल बी स्टार्ट बाय कस्टमर इट सेल्फ, माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट, राइट। जैसे हम लोग देखे थे जो ये था, मतलब कि रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और उसके बाद ये मार्केटिंग का, ठीक। तो मार्केटिंग का यहाँ से क्या होता है कि ये डायरेक्ट सेलिंग में रिटेलर हट जाता है, होलसेलर हट जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर हट जाता है और ये मार्केटिंग का हट जाता है, क्योंकि मार्केटिंग भी तो कस्टमर के थ्रू ही होता है, डायरेक्ट माउथ टू माउथ। जैसे कि हम कोई चीज़ लेके आए तो उसके बाद क्या हुआ कि वो अब हमको अच्छा लगा तो हम दूसरे के साथ शेयर करते आए। वही चीज़ हम लोग, देखिए हम लोग कर ही वही रहे हैं। कोई मूवी देखते हैं तो भी हम जाके बताते हैं ये मूवी अच्छा है। किसी दुकान का हम लोग स्वीट्स खाएं तो वो भी हम लोग जा बताते हैं कि उस दुकान का मीठा अच्छा होता है। तो हम लोग अगर उस जगह पे जाते हैं कभी लेके आते हैं, लेकिन हम लोगों का क्या होता है, हम लोग कोई बेनिफिट नहीं होता है लेकिन दुकान का बढ़ जाता है सेलिंग, राइट। तो अब क्या होता है कि इसमें हट जाता है, जब ये सब डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर हट जाते हैं तो बीच का पैसा ये मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जाता है। आपको प्रोडक्ट उतने में ही मिलेगा, लेकिन ये बीच का जो पैसा इन लोगों के पास जा रहा था वही पैसा अब डायरेक्ट कम मैन्युफैक्चरर जो है वो कस्टमर को दे देता है। अब होता क्या है कि देखिए हमारे द्वारा दिए गए पैसा फिर वापस हम ही को आ गया। एक बड़ी बहुत ही बड़ी बात है इस दोस्तों कि हमारे द्वारा आज जो पैसा आज दूसरों के घर में जा रहा है, हमारे मेहनत का पैसा जो दूसरे के घर में जा रहा है, वो हमारे द्वारा अगर कोई सामान लिया जा रहा है तो सामान का पैसा जो हम दूसरे के घर में जा रहा था वो फिर वापस मेरे ही घर में आ गया।
अब सोचने वाली बात यह है कि अगर वो पैसा रिटर्न वो अपने ही पास आता है तो जाहिर सी बात है अपना कुछ पैसा बढ़ा। डायरेक्ट सेलिंग का ये एक बहुत बड़ा होता है कि मेरा पैसा जो अब तक दूसरे के घर में आ रहा था वो अब दूसरे के घर में ना जाके मेरे पास ही आ गया। तब अब बात करते हैं कि इसको मतलब वाई नेटवर्क एवरी नीड टू स्टार्ट डायरेक्ट सेलिंग, राइट। अब बात करते हैं क्योंकि सबसे पहला चीज़ होता है कि नो इन्वेस्टमेंट और लो इन्वेस्टमेंट, राइट। यहाँ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या तो बहुत कम पैसे की जरूरत होती है या तो न के बराबर होती है। उसके बाद आता है बेटर ग्रोथ। यहाँ पे जो हम लोग डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, प्रोडक्ट हमको अच्छा लगता है तो उसके बाद हम शेयर करते हैं। शेयर करने के साथ साथ ये एक मार्केटिंग का काम स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे हम लोग को बहुत कम लागत में या बहुत कम टाइम में हम लोग को एक बेटर ग्रोथ मिल जाता है, जबकि जॉब और बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। आप देख ही रहे हैं कि इस समय जो है ऐसे टाइम पे भी कितने बनी बनाई बिजनेस खत्म हो गया है और उसके बाद कितने लोगों का जॉब जा चुका है। तो एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी करते हैं तो सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि हम किस कंपनी के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि आज के टाइम में एक चीज़ समझ लीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हम उसी कंपनी के साथ करेंगे जो कि प्रोडक्ट हम लोग को यूज करना है और हम लोग को रेगुलर यूज करना है, ठीक है। और जैसा कि हम लोग देखते हैं कि आज के टाइम में हम क्या किस चीज़ के लिए कैपेबल हैं, कैसे लोगों के बीच में हैं और क्या क्या प्रोडक्ट हम लोग रेगुलर यूज करते हैं, तो ये चीज़ चेक करके आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ जुड़िएगा। और उसके बाद सबसे बड़ी बात होती है टाइम, क्योंकि टाइम आज के पास किसी के पास होता नहीं है। और अगर जॉब करें तो जॉब में आपको 10 से 12 घंटे का टाइम देना पड़ता है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में भी आपको टाइम देना ही पड़ता है। अगर आप टाइम देंगे तो आपके पास इनकम आएगा, आपके पास पैसा आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर आप 2 घंटे भी देते हैं, यहाँ पे 10 से 12 घंटे का जरूरत नहीं है, अगर आप 2 घंटे भी देते हैं तो यही प्रोसेस आपका टीम भी करता है, आपके लोग भी करते हैं। तो आपके ये 2 घंटे के सिवाय आपको 2 घंटे में ही आपका कितने घंटे आप काम करेंगे ये आपको आइडिया भी नहीं लगा सकते हैं। जितना लंबा आपका टीम होगा उतने ही टाइम आपका इंक्रीमेंट होगा। अब बात करते हैं एजुकेशन का, तो एजुकेशन का सोच लीजिए कि यहाँ पे अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं तो उसके लिए आपको एक परमानेंट एजुकेशन की जरूरत होती है, जबकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कोई भी एजुकेशन का जरूरत नहीं होता है। कोई भी कर सकता है, चाहे वो एजुकेशन में हो चाहे वो नॉन एजुकेशन हो। खास करके आज के टाइम में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो स्टूडेंट हैं, जो हाउस वाइफ है, उनको कंपलसरी है, उनको जरूर करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में एक इनकम जनरेट करने का सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका है, जो कि पूरी तरह से गवर्नमेंट अप्रूवल दे चुका है। ओपन मार्केट होता है ये आप बिजनेस कहीं भी कर सकते हैं, आप घर बैठे आप किसी के साथ भी बिजनेस कर सकते हैं। जबकि जॉब और बिजनेस में क्या होता है कि आप अगर जॉब करते हैं तो आपको ऑफिस जाना पड़ेगा या फिर घर से बैठ के आपको रिमोटली आपको काम करना पड़ता है। और लेकिन एक बाउंडेशन होता है जॉब के लिए। बिजनेस करते हैं तो आपको बिजनेस इन्वेस्टमेंट रहता है, आपको शॉप अगर ओपन किए हैं या फिर कोई बिजनेस है तो आपको करना पड़ेगा। आप एक प्लेस बन जाता है कि आपके इसके अंदर ही रहना है। लेकिन ये ओपन मार्केट होता है कि आप कहीं पे भी बैठ के आप कहीं पे बिजनेस कर सकते हैं, इसका कोई बाउंडेशन नहीं होता है। तो ये हमारा एक छोटा सा प्लान था दोस्तों। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आप जुड़ना चाहते हैं हमारी कंपनी से तो हमें व्हाट्सअप करें 9804211100 या हमें आप कॉन्टैक्ट करें, फेसबुक पे सर्च करें प्रेमशंकर गुप्ता और हमें कॉन्टैक्ट करें और हमारे साथ जुड़ने का कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।